प्रार्थना। देवी माँ का स्मरण करके शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। दिल है तुम्हारा, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। 5 कार्ड लेंगे। में से देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5। एक लव मैसेज देख लेते हैं। ये रहा मैसेज। ये कार्ड मुझे लगता है इस दिशा से होना चाहिए। ये सेकंड था, ये था राइट। पहला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वांड्स का, फायर से एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। हैप्पी फैमिली पिक्चर के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ उन्हें फ्यूचर दिखाई देता है जिसको इमेजिन करते रहते हैं ये। और ये क्यों होता है? क्योंकि इनके दिल में रात को मोस्टली आपके लिए जो पैशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो उनके दिल पे ये पैशनेट थॉट्स हावी हो जाते हैं, जिसकी तरफ से उन्हें ऐसा लगता है कि वो अभी ये ख्याल उनके मन में आते ही आपकी तरफ ऐसे उड़ के आ जाए। तो राइट नाउ ये आपके लिए कुछ सोच रहे हैं पैशनेटली। इसका क्लैरिफिकेशन आया है सीरियस। तो ये पर्सन आपके रिश्ते को लेके काफी ज्यादा सीरियस है। मतलब आपके लिए जो भी सोच रहे हैं वो सच्चे दिल से और सीरियसली ही सोच रहे हैं। ये फैमिली फ्यूचर भी जो वो इमेजिन कर रहे हैं वो भी बस टाइम पास के लिए नहीं है, वो सीरियस है। इसलिए उसके बारे में सोचा जा रहा है कि आप दोनों जब शादी करके नेक्स्ट लेवल तक बढ़ जाओगे तो इन फ्यूचर आपकी हैप्पी फैमिली कैसे होगी। तो यहाँ तक भी शायद ये पर्सन आपको लेके इमेजिन कर रहा है। भले ही आपसे ये थॉट्स वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके दिलो दिमाग में ये सीरियसली बातें चल रही है रिगार्डिंग लाइफ, जहाँ पे आप भी उनके साथ वहाँ पे उस फ्यूचर में होंगी या होंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। बहुत जज्बाती है ये इंसान, शायद इमोशनल भी है और इमोशनल होके काफी कुछ सोचते रहते हैं। ये जो पर्सन होते हैं वो अपने वाटर साइन ज़्यादा फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और ऊपर जो साइन है वो है शनि का। तो बिकॉज ऑफ दैट सैटर्न एनर्जी ये स्लो एनर्जी में है। मतलब चाहे तो भी आपकी तरफ ऐसे भाग के आने की चाहत तो है उनके दिल में, जैसे यहाँ पे ये छोटा सा हमने देखा ड्रैगन फ्लाई। लेकिन फिर भी वो आप तक रीच आउट होने के लिए जब एक्शन लेनी होती है तब स्लो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट ग्रह। तो शायद आप दोनों में से किसी का बर्थडे आ रहा है, उस बर्थडे को लेके भी ये सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है रिसेंटली किसी का बर्थडे हुआ है और उस बर्थडे पे शायद इन्होंने कुछ स्पेशल सोचा था, या फिर ऐसा कुछ स्पेशल हुआ है जिसको याद करके ये थोड़ा रोमांटिकली कुछ सोच रहे हैं। अगर आने वाला है बर्थडे तो उसके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर हो चुका है तो शायद आपकी तरफ से जो गिफ्ट मिला है या फिर उस दिन ऐसा कुछ हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं।
नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। सिक्योरिटी को लेके भी काफ़ी ज़्यादा शायद ये पर्सन राइट नाउ कुछ कर रहे हैं, मतलब पैसों को लेके भी, करियर को लेके भी, और साथ ही साथ अपनी फैमिली को लेके भी। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं करियर को, फैमिली को, जॉब को, पैसों को, तो उस बात को लेके भी शायद ये पर्सन सिक्योर बनने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक छोटा सा कछुआ है, तो यहाँ पे भी ये पर्सन स्लो एनर्जी ही रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उन्हें आपकी तरफ इस पैसों को भी लेके बढ़ना है, अपने करियर के साथ भी बढ़ना है, और साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी आपसे इंट्रोड्यूस शायद करना है, लेकिन फिर भी जो एनर्जी है वो है कछुए की, इसलिए ये बहुत स्लो एनर्जी से आप तक रीच आउट हो पाएंगे। इसका क्लैरिफिकेशन आया है इमोशनल कोल्डनेस, शायद उनके सामने काफ़ी सारी अभी राइट नाउ जिम्मेदारियां हैं, मतलब करियर को लेके भी शायद कुछ हो सकता है कि सीरियस इशू चल रहे हैं, या फिर पैसों को लेके भी कुछ बात है, या फिर हो सकता है फैमिली में भी कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये शायद आपको इमोशनल कोल्डनेस दिखा रहे हैं, मतलब चाहते हुए भी। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा कि ये आपके बारे में सोचते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप तक रीच आउट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपको लग सकता है कि ये पर्सन आपको इमोशनल कोल्डनेस दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स सॉरी, तो 10 का कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद सीधा 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। तो यहाँ पे इस पर्सन को आपसे बात करनी तो है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऐसी एनर्जी में है जैसे उनमें अब हिम्मत ही नहीं है कि वो उठ के ज़िंदगी में कुछ कर दिखाए, मतलब कम्युनिकेशन को लेके ये बात है। तो शायद उन्हें वो जज्बात उनके दिल में तो है, लेकिन वो लफ्ज़ नहीं मिल रहे हैं, वो सही इमोशंस उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप समझ जाए कि उनकी हालत क्या है। तो ऐसी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वो अगर बात करे भी तो भी आप नहीं समझ पाएंगे कि उनकी हालत क्या है, और इसी वजह से ये ऐसी हालत में है जैसे मान लीजिए कि किसी के अंदर अब ताकत ही नहीं है कि उठ के कुछ सिचुएशन को फेस करे। तो 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है, यहाँ पर भी 10 है, तो 10 ये दोनों कार्ड आए हैं। तो अगर उन्हें स्टकनेस फील हो रहा है तो उससे भी बाहर आने के ज़्यादा अच्छे चांसेस है। इसका क्लैरिफिकेशन आया है मिसअंडरस्टैंडिंग, तो मे भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अपनी जो हालत है राइट नाउ, वो अगर वो आपके सामने कुछ एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि वो हालात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, यानी कि किसी गलत फहमी की वजह से शायद आप दोनों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ सकते हैं, ऐसा इस पर्सन का मानना है, ऐसा सोच तो रहे हैं वो, जिस वजह से वो अपने ये जज्बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस पेज की एनर्जी में है, जिस वजह से थोड़ा इमैच्योर बिहेवियर रहता है, चाइल्डिश नज़रिए से ही इंसान देखता है। तो इस पर्सन को अपनी पैशन को लेके आपकी तरफ बढ़ना तो है, लेकिन फिर भी कदम आगे बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं, ऐसी हालत में ये है। और ये क्यों है, इसका क्लैरिफिकेशन आया है स्टक। राइट नाउ उनके सामने जो हालत है उसकी वजह से वो जिंदगी में स्टक फील कर रहे हैं, और उसी स्टकनेस की वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, मतलब सोच तो बहुत रहे हैं आपके बारे में, लेकिन फिर भी स्टक है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। लव इज वॉट यू मीन टू मी एंड यू मीन एवरीथिंग। कल परसों भी शायद यही मैसेज आया था, तो अभी भी इस पर्सन के मन में वही बात है कि उन्हें पूरा एहसास है कि प्यार मतलब क्या है। तो आप ही हैं जो प्यार का उन्हें पूरी तरह से मतलब समझा चुकी हैं या समझा चुके हैं, और उन्हें पता है कि आपका उनकी ज़िंदगी में होना ही मतलब उनकी असलियत में ज़िंदगी है, और वो सब कुछ है जब वो प्यार उनके ज़िंदगी में है। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे